ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणामयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। विवेक चूड़ामणि के 32वां सब्जेक्ट 32वां विषय कारण शरीर है। व्यवहार में इस शब्द को कोई व्यवहार नहीं करता है। जैसे मैंने कहा था एक शब्द है सुषुप्ति। अगर किसी को पूछोगे तुम रात में सुषुप्ति में गए थे, उससे जगह कौन से लोग के बारे में पूछ रहा है। तुम नींद में गए थे? हाँ अच्छी तरह से गया था, बीच बीच में डिस्टर्ब भी हुआ। स्वप्न भी गए थे। स्वप्न समझते हैं, नींद समझते हैं, वो सुषुप्ति नहीं समझते। क्योंकि सुषुप्ति एक पारिभाषिक शब्द है वेदांत का। वेदे लोके च प्रथित पुरुषोत्तमः। लोक में भी उसको पुरुषोत्तम कहते हैं, भगवान कहते हैं, और वेद में तो पुरुषोत्तम ही है। तो वेदांत के अपनी एक खास शब्द है। हर क्षेत्र में आप देख रहे हैं। कंप्यूटर का अपने खास शब्द है, डाटा, मेमोरी, माउस, विंडो, स्क्रीन, अपना एक। गूगल ड्राइव खुद अपना है, उसमें होगा कुछ में नहीं है, सब अपना। फिजिक्स के अपना शब्द है, केमिस्ट्री के अपने शब्द है, कोई भी क्षेत्र का अपने शब्द है। वेदांत के अपने शब्द है। स्थूल शरीर समझ में आ जाता है, सूक्ष्म शरीर समझ में आ जाता है, कारण शरीर। अभी कारण शरीर के बारे में पढ़ते हैं। 120 दो श्लोक में बताते हैं, 120 और 121। कारण शरीर क्या है, स्वरूप क्या है। अगर आप विचार करोगे, ऑलरेडी माया के बारे में उन्होंने बताया और कहा है कि माया के स्वरूप क्या है। तब उसके बाद त्रिगुणात्मिका कह करके रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण बताया। और आचार्य को लगा नहीं कि मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूं। क्या करुणामयम जो श्लोक में गाते हैं ना, क्या है, श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम। कितना सुंदर है, करुणा है। वो सोचे कि शायद मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूं,
बता नहीं पा रहा। मैंने शायद शरीर के दृष्टि से नहीं बताया। तत्वबोध में मैंने बताया था कारण शरीरम किम अनिर्वाच्य, है ना। कारण शरीरम किम अनिर्वाच्य अनादि अविद्या रूपम शरीरद्वयस्य कारण मात्रम सत्स्वरूप अज्ञानम निर्विकल्पक रूपम यदस्ति तत् कारण शरीर। आचार्य ने बताया था, उसको भी अपने श्लोक के माध्यम से बता रहे। वहां सूत्र था, वहां परिभाषा थी, यहाँ श्लोक है। पढ़ा क्या? अव्यक्तमेत त्रिगुणै निरुक्तम् तत्कारणं नाम शरीरमात्मनः सुषुप्तिरेतस्य विभक्त्यवस्था प्रलीन सर्वेन्द्रिय बुद्धिवृत्तिः अव्यक्तम, जो व्यक्त नहीं हो सकता। कारण शरीर है वो अनिर्वाच्य रूपम और वो अव्यक्त है। और ये अव्यक्त नामना माया का भी बताया था। माया, अविद्या, प्रकृति, कारण शरीर और आनंदमय कोश एक ही है। वासना, ये पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची मैंने सिनोनिम, एक ही के अलग अलग शब्द होते हैं, कंटेक्स्ट के अनुसार अलग अलग होता है। जैसे आप देखो ना, पानी, थोड़ा चीनी डाल दो मीठा पानी, नींबू डाल दो नींबू पानी, दूध डाल दो किचन में मिलता है, उसमें फिर चाय पत्ती डाल दो, वो बन गया क्या? चाय। उस पानी, फिर जो चावल बनता है ना, चावल के बाद उसका जो पानी होता है उसको रखा जाता है, उसके बाद वो क्या बनता है पता है? शराब। फिर शराब में भी पानी है। एप्पल से भी बनता है, अंगूर से भी बनते हैं, ईस्ट फॉर्मेशन होता है। एक ही पानी है मगर अलग अलग रूप, फिर नाम चेंज हो जाता है। एक ही है, इंग्लिश में कहते हैं वाटर, हिंदी में कहते हैं पानी, संस्कृत में कहते हैं जलम, तेलुगु में कहते हैं नीरू, केमिस्ट्री में कहते हैं H2O। हाँ? ज्यादा बहुत बड़ा, हाँ, आप उर्दू में बोलते हैं ना, आप पंजाब तभी बना, पंच, आप पानी, नदी है ना, पांच नदी, इसलिए पंजाब। एक ही को शब्द अलग अलग हो गया, भाषा अलग अलग। इसी प्रकार अव्यक्त, वासना, माया, अविद्या, आनंदमय कोश, सुषुप्ति अवस्था, कारण शरीर, सब अव्यक्त है। सुषुप्ति भी अव्यक्त है, अंधकार है, तमस है। अव्यक्तम एतत् त्रिगुणैः, ये तीन गुण से युक्त है। ये साम्यावस्था में प्रकृति, जो दर्शन है ना, सांख्य दर्शन, उसमें वर्णन है साम्यावस्था में वो प्रकृति रहती है। तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, मगर वो इक्विलिब्रियम अवस्था में है। जब विषम अवस्था आती है तब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का तारतम्य होता है, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, फिर सृष्टि होती है। अव्यक्तमेतत् त्रिगुणैः निरुक्तम्, 120 श्लोक। तत्कारणम, ये कारण शरीर है, इसका नाम ही है कारण। किसका कारण है? स्थूल और सूक्ष्म का कारण है। किसका कारण है? सारा जगत का कारण है। स्वामी जी ब्रह्म को कारण कहते हैं ना, ईश्वर को कारण कहते हैं ना, हाँ, वो निमित्त कारण है
और ये उपादान कारण है। देखा जाए कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, समझने के लिए कि एक्स लाया गया है। जब संपूर्ण रूप में ब्रह्म समझते हैं, फिर अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, और अल्टीमेटली उसको कारण भी नहीं बोलेंगे, कार्य की दृष्टि से कारण है। एक मिस्टर शर्मा है, अविवाहित थे, अभी विवाह कर लिया, पति बन गए, फिर कुछ दिन के बाद पिता बन गए, पुत्र हो गए, पुत्र हुआ तभी पिता बन गए, तो हम क्या कहेंगे? मिस्टर शर्मा, पत्नी की दृष्टि से कौन है ये? पति। पुत्र की दृष्टि से कौन है ये? पिता। अब पुत्र मर गया, पुत्र जब मर गया तो हम बोलेंगे ये पिता 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 पिता? बोलेंगे नहीं, मिस्टर शर्मा। पुत्र की दृष्टि से पिता थे, पुत्र ही नहीं है तो पिता भी नहीं बोल सकते। जगत के दृष्टि से निमित्त कारण, जगत के दृष्टि से उपादान कारण, जगत ही नहीं है। सर्वम खलिदम ब्रह्म, इसलिए कारण भी नहीं है। अकारण कारण, कारण एक रिलेटिव टर्म, अपेक्षिक दृष्टि से कहते हैं। पुत्र की दृष्टि से पिता, पत्नी की दृष्टि से पति, कोई नहीं है, इंडिविजुअल, एब्सोल्यूट, नो रिलेटिव, वो ब्रह्म है। अभी है सब, जगत है, स्थूल है, सूक्ष्म है, इसका जरूर कारण होगा, कोई कार्य का जरूर कारण होगा। कांटा है, फूल है, तो जरूर कारण होगा, है कोई कारण है, तब बताया जाता है। तो कारण शरीरम, कारणम नाम शरीरम आत्मनः, ये व्यक्ति का कारण शरीर है, अव्यक्त है। सुषुप्ति ही एतस्य विभक्ति अवस्था। अब विभक्ति माने अभिव्यक्ति, इसकी अभिव्यक्ति अवस्था सुषुप्ति, और सुषुप्ति में उसको अनुभव कर सकते। अभिव्यक्ति माने अनुभव। कारण शरीर में, कारण शरीर का जो अनुभव होता है, जान सकते हैं अनुमान के दृष्टि से सुषुप्ति में। सुषुप्ति में क्या है? कुछ नहीं है, अभाव रूपम। जागृत अवस्था में वस्तु है, इंद्रिय और विषय ही उपलब्धि जागृतम। इंद्रिय और विषय का जो संबंध है वो जागृत अवस्था है। और स्वप्न अवस्था क्या है? जागृत अवस्था में यद संस्कार, जो संस्कार उत्पन्न होता है, जो सुना है, जो देखा है, वो प्रत्यय अंदर रहता है और सब कुछ निकल नहीं सकता। तो जब निकल जाता है तो जानना स्वप्न अवस्था। स्वप्नों में भी मन एक्टिव है, स्वप्नों में भी मन जागृत अवस्था के कुछ बचा कुचा अनुभव करता है, वो अपने ढंग से। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनवा जोड़ा, ये प्रसिद्ध है। एग्जाम्पल से समझाओ। एक आदमी, गर्मी का दिन है, ऑफिस जाता है बस में, देखा कि जो टाउन बस है बहुत भीड़ है, जगह ही नहीं है, खड़ा है। एक लड़की है, उसका जो हील पहनी है, उसका फिर हील इसके पैर में लगता है, तो वो ऐसे ऐसे होता है। फिर खिड़की से देखा कि एक हाथी है, वो हाथी आता है, नारियल पकड़ता है, फिर हाथी बस में भी आता है, कोई पैसा मांगता है, तो उसके मन में सब वृत्ति आती है। फिर घंटी वो बजाते, पुराने जमाने के बस है, पता है, वो घंटी या व्हिसिल ऐसे ऐसे बजा देता है, वो रस्सी से टिंग 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 ऐसे होता है। उसके सब वृत्तियां आती है। फिर जब बस रुकती है, धक्कम धक्का टच होता है, वो आया, घर में पहुंचा, गर्मी का दिन है, खाना खाया और सोया। अब क्या देख रहा है? घंटी लग रही है अपने कमरे में, उठना नहीं चाहता है, मैं सोता हूं। देखा कि एक बहुत बड़ा हाथी मिनी स्कर्ट पहना हुआ है और हाई हिल जूता पहना हुआ है, और गर्दन में घंटी है। फिर आया,
और एक पैर उठाया और मुझे दबोचा और मैं चिल्लाया। जब चिल्लाया देखा कि मैं अपने ही बेड के नीचे गिरा हुआ है और सांझ का 5 बजे है। ये क्या हुआ? स्वप्न हुआ। जागृत अवस्था में जो वृत्ति हमने देखा था वो संस्कार, जब संस्कार से उत्पन्न प्रत्यय वो अपना कल्पना कर दिया। क्या क्या देखा था? हाथी देखा था, लड़की देखी थी, घंटी देखी थी, सब मिला दिया, सब एक में ही कर दिया। वो हाथी, फिर मिनिस्कर्ट, वो मन है ना, बहुत एक्टिव है, कुछ ना कुछ रचना कर लेता है। कहीं की रोड़ा, कहीं की ईंट, भानुमति का कुनबा जोड़ा, ऐसे। तो मन स्वप्न में एक्टिव रहता है और सुषुप्त में कुछ नहीं है। सुषुप्त में ओनली आनंद है, वस्तु का अभाव है। सुषुप्त्येतस्य विभक्तिवस्था प्रलीन सर्वेन्द्रिय बुद्ध वृत्ति। मन, बुद्धि, इंद्रिय, समस्त वृत्ति लीन हो जाती है। इसको आप बोलोगे ना स्वामी जी, ये पहले भी तो बताया था, मैंने माया के ये में बार बार अभ्यास करवाते हैं। कल हम लोगों ने देखा था ना, देखो विवेक चूड़ामणि एक प्रौढ़ ग्रंथ है। साधना पंचकम आचार्य शंकर ने बताया था 3 प्रकार के अधिकारी को। एक है प्रौढ़ अधिकारी, और एक है आध्यात्मिक अधिकारी, और एक है साधारण अधिकारी। मगर विवेक चूड़ामणि साधारण अधिकारी नहीं समझ सकता, प्रौढ़ अधिकारी समझ सकता है। इसलिए गृहस्थ लोगों को विवेक चूड़ामणि भी लेना कठिन है अगर उन लोग गीता, तत्वबोध, आत्मबोध नहीं पढ़ा। मगर इंटरेस्ट है, श्रद्धा है, वैराग्य है, कोई भी अधिकारी हो सकता है। प्रकरण ग्रंथ है ये, प्रौढ़ प्रकरण ग्रंथ है। उसमें 6 लिंग होना चाहिए जो कल आप लोगों ने लिखा है, इसलिए मैं समझा देता हूं। वैसे लिखा है, नहीं समझाएंगे तो नहीं समझ सकते। 6 लिंग है, सब लोगों ने लिखा है। उपक्रम उपसंहार, पहले उपक्रम माने इंट्रोडक्शन। आप सीरियल में लिखा, अभी ब्लैकबोर्ड में कौन सा है? उपक्रम उपसंहार है। ठीक है, थर्ड के बाद जब मैं पढ़ाऊंगा उल्टा। फर्स्ट है उपक्रमों को संहार। उपक्रम का अर्थ है इंट्रोडक्शन। इसको 6 लिंग कहते हैं। विवेक चूड़ामणि में देख सकते हैं, तत्वोदय में देख सकते हैं। अब विवेक चूड़ामणि को लेकर के विचार करते हैं। उपक्रम में इंट्रोडक्शन, आचार्य की बड़ी क्लियर इंट्रोडक्शन है। मैं क्या कहना चाहता हूं, सर्व वेदांत ध्यान श्लोक में, मंगलाचरण में, सब वेदांत के मैं सिद्धांत निचोड़ बोलने वाला हूं, प्रतिपादन। ब्यूटीफुल ग्रंथ है, सचमुच मैं लकी हूं, ब्लेस्ड हूं कि गुरु कृपा से तुम लोगों को देने के लिए मुझे चयन मिला। इसी हॉल में ही पढ़ा था मैंने 84-85 में, हमारे आचार्य के मुख से। इसी हॉल में 2002 से 2004 कोर्स के समय आचार्य के रूप में मैंने पढ़ा था। फिर इसको अलग अलग सेंटर में मैंने पढ़ाया था, कोलकाता, रांची आदि सेंटर में। फिर तुम लोगों को और मौका मिल रहा, बहुत बार हम इसका अध्ययन करने के लिए मौका मिला है। तो उपक्रम क्लियरली आचार्य बताते हैं कि क्या है सर्व वेदांत सिद्धांत, समस्त वेदांत का जो सिद्धांत है, निचोड़ है, वो हम बता रहे हैं। उपनिषद पढ़ने से पहले ही अगर विवेक चूड़ामणि पढ़ लिया, और विवेक चूड़ामणि में टेक्निकल ग्रंथ शब्द हैं और विषय बहुत है, सब्जेक्ट। कोई फिजिक्स पढ़ोगे जो जितना सब्जेक्ट होगा, जितना टॉपिक रहेगा, हेड बोलते हैं, हेडिंग,
तो उसमें पढ़ने में आसान लगेगा, अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। उपक्रम, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मस्ट बी फाइन। इफ स्टार्टिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड। स्टार्टिंग प्रॉब्लम होता है अगर मोटरसाइकिल का, कार का, तो गया। कंप्यूटर खरीदा, लैपटॉप खरीदा, स्टार्टिंग प्रॉब्लम। उपक्रम, उपक्रम ध्यान रखना चाहिए जब वक्ता को, अधिकारी को। उपक्रम जो है वो ही उपसंहार करना चाहिए। तुम लोग 5 मिनट बोलोगे ना प्रवचन में, याद रखना, जो बोलोगे उपक्रम जहां से शुरू करते हो उसी वाक्य को लेकर फिर उपसंहार करना चाहिए। गणेश के बारे में, तो गणेश कौन है, फिर लास्ट में गणेश ये है, उसको बोलते हैं उपक्रम उपसंहार। एक लिंग है, चिन्ह है। लिंग माने चिन्ह, लिंग माने पॉइंट्स, लिंग माने फैक्टर्स। श्रवण में तात्पर्य निर्णय के लिए 6 लिंग चाहिए, तात्पर्य धारणा के लिए 6 लिंग चाहिए। नंबर 1 है उपक्रम उपसंहार, नंबर 2 है अभ्यास। इसको लेकर के मैंने विवेक चूड़ामणि में बताया। बाहर लगेगा कि जो कोई पढ़ेगा ना, अभी तुम लोगों को भी लग रहा है 120 श्लोक तक गए, लगता है कि रिपीटेशन है। स्वामी जी पहले भी बता दिया था माया के बारे में, अव्यक्त, फिर अभी बता रहे अव्यक्त। अभ्यास, अभ्यास किसे कहते हैं? प्रकरण प्रतिपद्य वस्तु का उस प्रकरण के मध्य में पुनः पुनः प्रतिपादन करना अभ्यास है। छंदोपनिषद में तत्वमसि तत्वमसि कहा गया। अभी कारण शरीर के बाद अनात्मा आएगा, फिर उसके बाद आत्मस्वरूप। तो आत्मस्वरूप के बारे तुम ब्रह्म, ब्रह्मत्वम भावय वसी नित्यम, बार बार आएगा। तो लग रहा है इतना रिपीट क्यों कर रहे हैं? आवश्यक अभ्यास, क्योंकि अनादिकाल से मन के अंदर वासना है, अनादिकाल से मन के अंदर अज्ञान है, वो जा नहीं रहा, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा किया जाता है अभ्यास। तीसरा क्या है? अपूर्वता। अपूर्वता लिखिए, अपूर्वता। अपूर्वता मानी यूनिकनेस। यूनिकनेस क्या है? प्रकरण प्रतिपाद्य वस्तु का किसी अन्य प्रमाण के द्वारा विषय न बनाया जाए, किसी अन्य प्रमाण से बोध न होना, अपूर्वता। परमात्मा को अनुभव इसी प्रमाण से हो सकता है। वेदांत नामो उपनिषद प्रमाणम। वेदांत क्या है? उपनिषद है, यही प्रमाण है, शब्द प्रमाण। या तो अपूर्वता को दूसरे ढंग से देखते हैं कि अपूर्वता माने इस ग्रंथ में ये यूनिकनेस है, ये यूनिकनेस है। जैसे सिद्धवाड़ी का यूनिकनेस क्या है? गुरुदेव की समाधि। समाधि एक अपूर्वता है, और कहीं मिलेगी क्या? सिद्धवाड़ी में अपूर्वता क्या है? समाधि। राम मंदिर दूसरे भी, हमारा पटियाला में भी राम मंदिर है, एग्जैक्ट यहीं से। हनुमान जी भी है, वो कॉमन हो सकता है, मगर अपूर्वता समाधि है। फिर समाधि कहीं नहीं बन सकती, आप मूर्ति बना दो कहीं ऊपर। उत्तरकाशी में अपूर्वता गंगा है। यहां जो है नदी, वो देवभूति नदी है, इसमें खुश होना पड़ेगा हमको। और उसकी जो अपूर्वता है गंगा के अलग, जिसमें दूसरे में नहीं है, वो अपूर्वता। मैं और एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। जगन्नाथ कथा में, पुरुषोत्तम महात्म्य में 3863 श्लोक है, उसमें क्या अपूर्वता क्या पता है? 2 चीजें। नारद जी को अभिशाप लगता ही नहीं है। नारद जी को अभिशाप मिला कि तुम एक क्षण भी नहीं बैठ सकते, और वहां वो रहते हैं जब तक प्रतिष्ठा नहीं हो रहा। ये अपूर्वता है, यूनिकनेस है। दूसरा यूनिकनेस क्या पता है? देवता लोगों के बारे में वर्णन है, जैसे कल मैं बता रहा था कि स्वार्थी कोई ध्यान कर रहा था तो उसको विक्षिप्त होता है, इंद्र आदि। और वहां अपूर्वता क्या पता है? वहां रोज आकर के नीलाचल पर्वत में जो भगवान विष्णु है उनको तपस्या करते थे, षोडशोपचार करते थे, और जब अदृश्य हो गए रोने लगे। ये अपूर्वता है। इंद्र कभी रोएगा भगवान की भक्ति के लिए? पुराणों में नहीं है, मगर उस पुराण में है, प्रभु मुझे इंद्र पद नहीं चाहिए, देवता लोग कहते नहीं चाहिए। ये अपूर्वता, उनकी भक्ति की अभिव्यक्ति की गई है, जो दूसरे में नहीं है।
हमारे वेदा विवेक चूड़ामणि में भी अपूर्वता बहुत मिलेगा। जो टेक्निकल शब्द है, जितना विषय है, और किसी में भी नहीं है, ये अपूर्वता है। तो अपूर्वता का दो अर्थ हुआ। एक अपूर्वता है ब्रह्म का अनुभव केवल वेदांत के द्वारा ही संभव है, शब्द प्रमाण, अन्य प्रमाण से नहीं है, केवल शब्द प्रमाण से ही, वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम, दूसरे प्रमाण से नहीं। दूसरा अपूर्वता जो दूसरे में नहीं है, इसमें यूनिकनेस। भारत में अपूर्वता क्या? आध्यात्मिक ज्ञान, धरोहर है इस आध्यात्मिक ज्ञान का, और दूसरे में नहीं है। तीन हो गया, चार है इसमें। अच्छा, फल भी है, चार है फल। लिंग है या माने प्रकरण ग्रंथ में विवेक चूड़ामणि में ये 6 चीज होना चाहिए, है तत्ववत में भी है, मगर मैं विवेक चूड़ामणि को लेकर के बता रहा हूं। उपक्रम उपसंहार, सेकंड अभ्यास, बार बार, इसलिए बार बार जब अभ्यास करते हैं, रिपीटेशन मत समझना, दोष मत समझना, पहले बताया था फिर बता रहे हैं, नहीं, बार बार चाहिए। एक एग्जाम्पल बताया था, गड्ढा करते हो खंबा को लगाने के लिए, गड्ढा खोदते हो, फिर खंबा लगा देते हो, फिर जो लोहा के जो शाबल उसको उल्टा करके वो टुकड़े टुकड़े लेते हो पत्थर का, फिर उसको रखते हैं, फिर मारते हैं, उसको बोलते हैं अभ्यास, अपूर्वता, फिर स्ट्रांग होता है। अभ्यास के द्वारा दृढ़ता बनती है, अभ्यास के द्वारा। उपासना पूजा में अभ्यास ही चाहिए। आप उपासना कर रहे हो ना, हाँ, अभ्यास रोज। हमारे सिद्धगढ़ के कोर्स में भी अभ्यास, नहीं पूछना कि क्लास कब नहीं होगा, कंटिन्यू होगा, नहीं होगा सोना की लटरी हो गया। कोई अगर बोलते हैं आज नहीं हुआ, जानने की लटरी। अभ्यास, बार बार अभ्यास करना। नंबर 2, नंबर 3 अपूर्वता, सिद्धवाड़ी की अपूर्वता, ब्रह्मचर्य कोर्स की अपूर्वता है। एक आचार्य पूरा डेडिकेट करते हैं आपके लिए, उनको और कुछ नहीं दिखाई देता है, वो अर्जुन बनते हैं, सिर्फ पढ़ाना पढ़ाना पढ़ाना, अपूर्वता, और आपको भी वही मिलता है और कुछ नहीं। अभी भी जो गुरुदेव ने शुरू किया था, ये कोर्स शुरू हुआ था 81 यहाँ के सिद्धवाड़ी के बाद, वहां पर गुरुदेव उसके पहले शुरू किया था मुंबई में। तो वो अपूर्वता अभी भी बनी हुई है जो दूसरे में नहीं है। वेदांत वेदांत वेदांत। और मुख्य अपूर्वता का अर्थ है, ये याद रखना, परमात्मा निर्गुण निराकार ब्रह्म को अनुभव करने के लिए एकमात्र उपाय है ज्ञान, प्रमाण है शब्द प्रमाण, वो अपूर्वता है। अनुभव से ही, ब्रह्मानुभव से ही ब्रह्म साक्षात्कार हो सकता है। फिर है फल। फल क्या है? किसी प्रकार प्रकरण के द्वारा प्रतिपाद्य आत्मज्ञान का या आत्मज्ञान के लिए जाने वाले अनुष्ठान का जो प्रयोजन है, उस प्रकरण वर्णित फल कहते हैं। प्रयोजन ही फल है। हम लोग अनुबंध चतुष्टय में देखा, क्या अनुबंध चतुष्टय क्या है? अनुबंध माने जिसके द्वारा बांधा जाता है, अनुबंध। ग्रंथ, ग्रंथ माने जो गठित ग्रंथित है, जो गूंथा हुआ है। ग्रथितम भी ये है ना सग्रंथ। 4 चीजें होना चाहिए उस ग्रंथ में, अधिकारी, विषय, प्रयोजन, संबंध, उसको ग्रंथ कहते हैं। ग्रंथ माने क्या है? गुंथा हुआ है। ग्रथितम जो गुंथा हुआ है, क्या गुंथा हुआ है? यही चीज है। ये 4 चीज होना चाहिए। मगर
हम लोग क्या करते हैं, ग्रंथों को लाल कपड़ा में बांध देते हैं। पूज्य गुरुदेव बोलते थे, क्या क्या गुरुदेव जब इंग्लिश में बोलते थे प्रवचन में, फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन, कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी है, कोई गवर्नर भी है इनॉग्रेशन में, बोलने के बाद देन बोलते थे, आई हैव गिवन टुडे द इंट्रोडक्शन, फ्रॉम टुमारो आई विल स्टार्ट सपोज 12 चैप्टर, गो टू योर होम, तुम अपना घर जाओ, go to direct to your prayer room. Your father, your grandfather, your mother will, what happened? This mad boy. Don't worry, go there. Surely, in front of our deities, you will see some books wrapped by red cloths, sprinkled with chandan and sindar. It becomes deity. समझ में आ रहा है? तुम्हारे पूजा रूम जाओ, वो लोग देखेंगे ये क्या पागल हो गया है। तुम्हारे देव देवता के सामने जरूर किताब होगी और वो लाल कपड़ा में बंधा होगा, और खोलो, श्योरली गीता किताब होगी, उसमें से निकालो, ब्रिंग टू द मार्केट प्लेस, ब्रिंग टू यज्ञशाला, इट इज नॉट टू बी वर्शिप्ड ओनली, ब्रिंग देयर, और 12 चैप्टर जरूर होना चाहिए। ये है बात। ग्रंथ का अर्थ यह है जो बंधा हुआ है, कपड़े से नहीं। कपड़े में तो सम्मान के लिए हम लोग करते हैं, करना भी चाहिए, ये मत समझना क्वेश्चन होगा स्वामी जी इसका अर्थ है लाल कपड़े में बांधेंगे नहीं, इसका अर्थ है चंदन नहीं देंगे। दो किताब रख लो, एक बांधने के लिए चंदन के लिए, और एक तुम्हारे ड्राइंग रूम में, तुम्हारे रीडिंग रूम में, तुम्हारा पॉकेट में, तुम्हारा मार्केट प्लेस के लिए, जिसको तुम पढ़ सकते हो, उसको बोलते ग्रंथ। रियली ग्रंथ क्या है? 4 चीजें होना चाहिए। अधिकारी, विषय, प्रयोजन, संबंध। प्रयोजन को ही फल कहते हैं। क्यों प्रयोजन? क्यों हम विवेक चूड़ामणि पढ़ेंगे? फल क्या है? मुक्ति, ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति। कारण शरीर क्यों जानेंगे? कारण शरीर अनात्मा है। अब इतना पढ़ने के बाद नेक्स्ट बताएंगे 2 श्लोक के बाद, अनात्मा क्या है। अनात्मा बंधन युक्त है, और यह अनात्मा ही दुख का कारण है, इसलिए उसको त्याग करना। और ज्ञान आत्मस्वरूप ज्ञान है, उसको जानना ही मोक्ष है। यही प्रयोजन है, यही फल है। मंगलाचरण में क्या है? सर्व वेदांत गोचरम गोविंदम परमानंदम। प्रयोजन क्या है? परमानंद, दुख निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति। क्या ब्यूटीफुल, सुंदर फल। 4 हो गया। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब है अर्थवाद। अर्थवाद माने प्रशंसा, प्रकरण के प्रतिपाद्य विषय की उस प्रकार में स्थान स्थान पर प्रशंसा करने को अर्थवाद कहते हैं। देखो, विवेक चूड़ामणि में ही खुद ब्रह्म के बारे में, ज्ञानी के बारे में, अधिकारी के बारे में प्रशंसा करते हैं। खुद गुरु कहते हैं, धन्यो, तुम धन्य हो शिष्य, तुम जो प्रश्न पूछा, पृच्छितम त्वया, तुमने जो प्रश्न पूछा, तुम धन्य है। पावितम कुले, तुम्हारा कुल ही पवित्र कर दिया। माने अधिकारी को प्रशंसा, ज्ञानी लक्षण की प्रशंसा, ज्ञान की प्रशंसा, मोक्ष की प्रशंसा, ब्रह्म के लक्षण की प्रशंसा। 5वां गया, लास्ट है उपपति। उपपति नहीं, उपपति, स्पष्ट उच्चारण, उपपति। उपपति क्या है? उपपति, उपमा नहीं, उपमा, उपमा, उच्चारण स्पष्टम। उपपत्ति, उपपत्ति क्या देखना क्या है?
प्रकरण के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ को सिद्ध प्रमाणित करने के लिए स्थान स्थान पर वर्णित होने वाली युक्ति को उपपत्ति कहते हैं। युक्ति तीन चीज, एक है युक्ति और एक है श्रुति और एक है अनुभूति। युक्ति माने लॉजिक, ये जगत है ना, तो ये जगत का जरूर कोई कारण होगा। यहां तो आचार्य विवेक चूड़ामणि में भरमार कर दिया युक्ति, अनेक युक्ति आई। ये शरीर अनात्मा है, उसके लिए युक्ति कहेंगे। एक एग्जांपल युक्ति देता हूं, जिसको मेरा कहते हैं वो कभी मैं नहीं हो सकता, ये तर्क है, युक्ति है, लॉजिक है। क्या लॉजिक है? जिसको हम मेरा कहते हैं ये कभी मैं नहीं हो सकता। शरीर को क्या कहते हैं? मेरा। मेरा घर, मैं घर नहीं हूं। मेरी पत्नी, मैं पत्नी नहीं हूं। मेरा सामान, मैं सामान नहीं हूं। मेरा शरीर, मैं शरीर नहीं हूं। मेरा प्राण, मैं प्राण नहीं हूं। मेरा मन, क्या हो रहा है तुमको? ना मेरा मन चंचल है, और तुम नहीं हो ना मन ना। मेरा जिसको बोलते हैं वो मैं नहीं हो सकता, ये है युक्ति। उसको क्या बोलते हैं? उपपत्ति। 6 चीज याद रखना। नंबर 1 उपक्रम, उपक्रम नहीं, उपक्रम, उपसंग, उपक्रम नहीं। अरे हलंत है थोड़ी, उप हलंत थोड़ी है। उपक्रम, उपसंहार, नंबर 1। नंबर 2 अभ्यास, नंबर 3 अपूर्वता, नंबर 4 फल, नंबर 5 अर्थवाद मन प्रशंसा। दूसरे को निंदा भी करना, जैसे दूसरे जो जगत को जो सत्य मानते वो निंदा हुई, मगर जगत को जो मिथ्या कहते, ब्रह्म एकमात्र सत्य, वो अर्थवाद है। और लास्ट है उपपत्ति। ये बोलने की शैली अलग अलग क्रम में भी बोला जाता है। तो विवेक चूड़ामणि को हम इस दृष्टि से देखें, इन 6 लिंग जरूर होगा। तो अव्यक्त एतत् त्रिगुणै निरुक्तम तत्कारणं नाम शरीरमात्मनः सुषुप्ति एतस्य विभक्ति अवस्था प्रलीन सर्वेन्द्रिय बुद्धि वृत्ति। 121 इसी को हम क्लियर करते हैं। सर्व प्रकार प्रमिति प्रशांते बीजात्मनावस्थितिरेव बुद्धेः सुषुप्तिरेतस्य किल प्रतीतिः। किंचिच्चेदीति जगत् प्रसिद्धेः सर्व प्रकार प्रमिति प्रशांत है। सब प्रकार के प्रमिति माने रियली प्रमिति या तो प्रतीति, दोनों ही। ज्ञान, सर्व प्रकार के ज्ञान शांत हो जाती है उस अवस्था में। कारण अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है, नींद है, जिसमें कोई ज्ञान नहीं है। या तो प्रतीति, अगर शब्द प्रमिति शब्द ट्रांसलेशन में प्रतीति लिख दिया गया, अगर प्रमिति लिखेंगे तो ज्ञान है। प्रमा, प्रमा माने ज्ञान। प्रकर्षेण मीयते अनया इति प्रमा। प्रमा क्या है? ज्ञान, अच्छी तरह से जो ज्ञान है। तो अगर प्रमिति कहेंगे अर्थात ज्ञान, जागृत अवस्था का ज्ञान। प्रतीति कहेंगे, वो भी प्रतीति होती जो भाषित होता है। सुषुप्ति में कोई ज्ञान नहीं है। मैं शर्मा हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं गृहस्थ हूं, कुछ ज्ञान नहीं। या तो कुछ भी प्रतीति नहीं होती। मैं घर में सोया हूं कि होटल में सोया हूं कि मैं ट्रेन में सोया हूं, कुछ भी प्रतीति नहीं होता है। स्वप्न भी नहीं है उसमें। उस दृष्टि से भी है क्या, जिस अवस्था में कोई भी प्रतीति नहीं है, क्या होती है? प्रशांति। शब्द देखना, सर्व प्रकार प्रमिति या तो प्रतीति, प्रशांति, बीजात्मना अवस्थिति एव बुद्धेः।
अंतःकरण के सूक्ष्म बीज रूप में शेष रहता है, सब कुछ है उसके अंदर है, बीज रूप में रहता है, कारण रूप में रहता है, फिर जागृत अवस्था में प्रकट हो जाती है। अंतःकरण सूक्ष्म बीज रूप में रहता है, वही सुसुप्ति अवस्था है। अर्थात जैसे मकड़ी का जाल है, देखा कभी? वो क्या करता है, उसके अंदर से निकालती है लार, और वो जाल बनाती, उसके साथ खेलती, फिर सोचा कि ब्रह्मचर्य लोग आ रहे हैं, आज साफ करने वाले हैं संडे, तो उसको पता चल जाता है सत्संग ग्रुप का मीराबाई ग्रुप आएंगे, पता नहीं करेंगे कि नहीं अलग है, तो वो जान लेती, देखा क्या आ रहा, डंडा लेके आ रहा दीपू, तो फिर वो तुरंत क्या करती है, अपने लार को अंदर ले लेती है और लेकर भाग जाती है, फिर दीपू पकड़ नहीं पाता है, फिर बोलता है स्वामी जी साफ हो गया, और वो चला गया खुद ही मकड़ी। तो ऐसे ही अंतःकरण, जैसे मकड़ी को सोचो अंतःकरण, अंतःकरण जागृत अवस्था में जाल फैलाया, समझ में आ रहा है, फिर स्वप्न अवस्था में भी जाल फैलाया, मगर सुषुप्ति अवस्था में अपने ही लार को, अपने ही प्रतीति को या तो प्रमिति को अपने अंदर रख लिया सूक्ष्म अवस्था में। इसी को ही पुराण में कहानी के रूप में कहते हैं प्रलय हो गया, अर्थात भगवान ब्रह्मा सो गए, सब कुछ प्रलय सूक्ष्म अवस्था में आ गया, बीज अवस्था में आ गया, सुषुप्ति अवस्था में। सुषुप्त्येतस्य किलं प्रतीतिः किंचिन्न विद्मीति जगत प्रसिद्धे। लोक प्रसिद्ध में इसीलिए कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता, जानता था। सुषुप्ति की परिभाषा बताओ क्या है? अहम किमपि न जाना मया सुख निद्राया अनुभूयते। इसलिए जगत प्रसिद्ध है, आचार्य ने कहते जगत प्रसिद्ध है। अरे हम आए थे, हम तो नहीं जानते थे आप आए थे, हम सोए थे, परसों में 10:30 बजे आया था ना, कुछ लोग जागृत थे, फिर कभी ना कभी आ सकता हूं, बेटर आप सो जाओ। सुसुप्ति, स्वामी जी मैं नहीं जानता था, गलती है, बिल्कुल गलती नहीं है, ये मैं चाहता हूं यहां सोना मत, वहां सो जाना, इसको सुसुप्ति कहते हैं। जो कुछ भी नहीं जानते, कोई प्रतीति कोई नहीं है। आगे बताएंगे अनात्म क्या है और आत्म क्या है। ओम पूर्णमद